बिहार की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर से अब ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी निजी अस्पताल मरीज के इलाज करने में नाकाम साबित होता है तो इसे मौलिक अधिकार हनन के तौर पर देखा जाएगा। क्या कुछ कहा है पटना हाईकोर्ट ने और क्यों मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, पूरी खबर विस्तार से। बिहार में कोरोना महामारी व उससे निपटने पर सरकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी जरूरतमंद को समय पर ट्रीटमेंट देने में कोई प्राइवेट अस्पताल नाकाम होता है तो उससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य जनहित मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि सूबे में कोरोना की विभीषिका के मद्देनजर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। यहां सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति में सूबे के सरकारी अस्पताल, उसके डॉक्टर समेत तमाम मेडिकल कर्मी सभी को ड्यूटी बाउंड होकर अधिक से अधिक लोगों तक मेडिकल सेवा पहुंचानी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी जरूरतमंद को समय पर इलाज देने में नाकाम रहने वाले निजी अस्पताल भी लोगों के जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन करने के जिम्मेदार होंगे। एडवोकेट चक्रपाणी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि राज्य में मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी स्थिति में सूबे की सारी चिकित्सा सेवा राज्य सरकार के परोक्ष तौर पर नियंत्रण में आ सकती है। निजी जतन कोरोना का इलाज कर रहे निजी अस्पताल भी संविधान में परिभाषित राज्य के साधन के तौर पर ही मेडिकल सेवा देते हैं। ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति की सरकार नियंत्रित कर रही है, इसलिए इन विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निजी अस्पताल पर मौलिक अधिकार के हनन का आरोप लगता है तो उसके खिलाफ भी मामला हाईकोर्ट जा सकता है। सीनियर एडवोकेट एवं भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शरतदर्शी संजय का कहना है कि कोर्ट का यह आदेश सिर्फ कोविड ट्रीटमेंट करने वाले उन निजी अस्पताल पर लागू होगा जो सरकार के मेडिकल प्रोटोकॉल या परोक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण या सरकारी मदद के तहत कोविड ट्रीटमेंट कर रही है। रेमडेसिविर जैसी दवा की उपलब्धता राज्य सरकार के जरिए ही हो रही है, जिसके लिए निजी अस्पताल प्रशासन को सरकार के पास रेमडेसिविर जैसी दवा की उपलब्धता राज्य सरकार के जरिए ही हो रही है, जिसके लिए निजी अस्पताल प्रशासन को सरकार के पास रिक्विजिशन देनी होती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार के तमाम अदालतों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी में पकड़े गए और जब्त हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को अंतरिम तौर पर रिलीज करने का आदेश पारित करे ताकि उनका इस्तेमाल जान बचाने में हो सके। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि सूबे में रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में कितना इजाफा हुआ है। बिहार में 24 घंटे काम करने वाले रैपिड टेस्ट की कितनी बूथ है। तो पटना हाईकोर्ट लगातार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए हुआ है और लगातार राज्य सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जितने भी निजी अस्पताल होंगे जहां पर कोविड का इलाज चल रहा है, वहां अगर लोगों को इलाज में कोई भी कमी पाई गई तो इसे लोगों के मौलिक हनन अधिकार के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।